हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज की क्लास में हम वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है और आपको पता ही होगा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में कितने एस्पिरेंट्स होते हैं, कितने कैंडिडेट्स को इस एग्जामिनेशन के थ्रू प्लेसमेंट पसंद है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन आपको एक ऑनररी डिग्री पोस्ट देता है जिसमें सैलरी भी अच्छा होता है और आपका उतना पोजीशन भी अच्छा होता है, आपको वो मान सम्मान सभी मिलता है। तो एवरीवन ऑलमोस्ट 80% आउट ऑफ 100 कैंडिडेट्स would prefer going to WBCS examination in West Bengal as well as from the surrounding areas. तो हर साल ये एग्जामिनेशन एक बार आपको ये चांस देता है एंड यू नीड टू क्रैक इट विथ ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए फॉर दिस काइंड ऑफ हार्ड एंड टफ प्रिपरेशन। फॉर दैट यू कैन जॉइन सौरभ सर्स क्लासेस। हमारे क्लासेस में हम आपको फुली सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, प्लस हमारे यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो आपको, आप जैसे कैंडिडेट्स को हम यहाँ पे बहुत सालों से बहुत सारी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए प्रिपेयर करवाते हैं। और यहाँ पे सिर्फ हम WBCS एग्जामिनेशन के लिए नहीं, जो भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो कुछ भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कॉलेज बेस्ड हो, इंस्टीट्यूशन बेस्ड हो, या फिर ISI का एग्जामिनेशन हो, हम यहाँ पे सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे फुल फ्लेजेड क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं रेगुलरली, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। और अगर आपको लगता है कि नो वी डू नॉट वांट फुल फ्लेजेड क्लासेस, यू कैन गो एंड चेक आवर वेबसाइट। वी ऑल्सो प्रोवाइड डाउट क्लियरिंग क्लासेस। और अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ कोई स्पेसिफिक और सर्टेन टॉपिक्स में डाउट है, तो यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस। वी विल प्रोवाइड यू विद स्पेशल असिस्टेंट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे भर्ती होते हैं तो वी विल प्रोवाइड यू विद एन एक्सेस, और वो एक्सेस होगा प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस, जिसको आप जितना बार चाहे व्यू कर सकते हैं जब तक आपके डाउट्स क्लियर ना हो जाए। इसके अलावा लाइव क्लासेस तो है ही, और अगर आपको लगता है कि आपको टेस्ट करना है कि आप हमारे गाइडेंस में कितना इम्प्रूव कर पा रहे हैं, तो यू कैन टेक अवर मॉक टेस्ट। हम वीकली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, और हम यहाँ पे आपको क्रैश कोर्सेज का भी फैसिलिटी दे रहे हैं। ये नया है और हम क्रैश कोर्स का भी आपको फैसिलिटी देते हैं और स्कॉलरशिप का भी फैसिलिटी देते हैं। So what are you waiting for? Do check our description box and do enroll yourself so that we can just guide you towards your preparation process and towards reaching success. So let us come back to the exam pattern of WBCS. तो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, ये मोस्टली 3 स्टेजेस में कंडक्ट होता है। पहला है प्रिलिमिनरी राउंड, दूसरा है मेंस राउंड और तीसरा है इंटरव्यू राउंड। आपको तीनों क्रैक करना है, तभी जाके आपको एक अच्छा पोजीशन मिलेगा, मतलब एक अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा आफ्टर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। तो जो पहला राउंड है वो है प्रिलिमिनरी राउंड, और ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है बेसिकली, जो कैंडिडेट्स का ओवरऑल नॉलेज चेक करता है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी डोमेन एंड एवरी फील्ड। सो आपको अभी से ही पता चल गया होगा कि मोस्टली आपको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ये ख़त्म करना है, बिकॉज इट्स अ ह्यूज सिलेबस। चाहे वो ऑथर्स हो, चाहे वो अवार्ड्स हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो साइंस का कुछ हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको सभी प्रिपेयर करके जाना है, बिकॉज इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर आपका नॉलेज यहाँ पे नहीं चेक किया जाएगा तो कहाँ पे चेक किया जाएगा, बिकॉज यू आर गेटिंग अ चांस टू वर्क एज अ पब्लिक सर्वेंट, और आपको सर्व करना है। यू नीड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल अराउंड यू, यू नीड टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट। सो आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड इसके बाद आपको
प्रिलिमिनरी जो स्टेज होता है पहला जो है वो मोस्टली बेस्ड होता है ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और 4 ऑप्शंस दिया जाएगा एंड यू नीड टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होता है। डू नॉट अटेम्प्ट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इफ यू डू नॉट नो और यू आरंट अवेयर अबाउट द आंसर। तुक्का मार के कोई आंसर नहीं देना है आपको, क्योंकि ये गलत होता है। आप और एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, दैट इज यू कैन जस्ट ओमिट सम ऑफ द आंसर्स व्हिच सिंपली डजंट गो विद द क्वेश्चन। जो आपको लगता है कि नहीं ये ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं होगा, तो वो आप स्ट्राइक कर दीजिए और जो ऑप्शन आपको लगता है कि इट हैज़ अ 50-50 probability, you keep those like options and strike out the wrong ones, and then you can just take your time to decide which is the correct answer. If you somehow do not know about the answer properly and you are not certain about it, क्योंकि यहाँ पे negative marking होता है, so do not take the risk of answering wrong answers. इसके बाद आता है मेंस का राउंड, दैट इज इफ यू क्लियर द प्रिलिमिनरी पार्ट then you are going to the stage 2 of this examination, that is the mains examination. और mains examination में आपको descriptive writing करना है, मतलब ये पेन एंड पेपर मोड में होगा। जो पहला है वो भी पेन एंड पेपर मोड में है, लेकिन वो एक OMR शीट में आपको सिर्फ सर्कल करना है करेक्ट ऑप्शन को, मगर यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना है। सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो आप। मोस्टली जो यहाँ पे रेकमेंड किया जाता है वो है यू चूज योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट फॉर योर मेंस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, क्योंकि आप लिख पाओगे वही चीज़ें जो आप अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में जानते हो। अगर आप ऐसे सब्जेक्ट चूज करते हो जिसके बारे में आपको कोई आइडिया ही नहीं है, उसके बारे में आप क्या लिखोगे? तो अगर आप लिख ही नहीं पाते हो तो आप मार्क्स कैसे सिक्योर कर पाओगे? तो एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द अदर, सो चूज वाइजली योर सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल का भी पेपर है, आपको मेंस का भी पेपर चूज करना है। सो चूज अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर कैंडिडेट ए के लिए सोशियोलॉजी इजी होता है तो कैंडिडेट बी के लिए हिस्ट्री इजी हो सकता है। सो दैट वैरीज एंड पर्सपेक्टिव्स एंड ओपिनियंस ऑल्सो वैरी। सो टेक योर ओन डिसीजन बिफोर चूजिंग एनी सब्जेक्ट फॉर मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि मेंस ही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना है इसीलिए। सो चूज योर सब्जेक्ट प्रॉपरली एंड ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ही करना है, क्योंकि आपको अलग से मौका नहीं मिलेगा आपके ऑप्शनल पेपर चूज करने का। तो while filling up the application form you need to edit every detail properly, you need to check every minute detail so that कोई भी गलती ना हो after final submission, क्योंकि after final submission you are not getting any kind of chance of changing any kind of your details, your personal details or your general information after final submission as well as after final payment. So while filling up the application form do check everything. तो प्रिलिमिनरी का जो पेपर है यहाँ पे आपको एक ही पेपर मिलेगा। उसके बाद जो मेंस का पेपर है वहाँ पे आपको 8 पेपर्स मिलेगा। उसमें आउट ऑफ 8 पेपर्स देयर आर 6 कंपल्सरी पेपर्स एंड देयर आर 2 ऑप्शनल पेपर्स। तो जो ऑप्शनल पेपर है वहाँ पे आपको MCQ क्वेश्चंस भी मिल सकता है थोड़ा, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी ऑब्वियसली मिल सकता है, क्योंकि मेनली मेंस का पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप ही होता है। और अगर आप मेंस का पेपर क्लियर करते हैं तो यू आर गोइंग टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू राउंड, और इंटरव्यू राउंड में आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में पूछा जाएगा, कौन से पोस्ट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे थे इसके बारे में पूछा जाएगा, आपको हम क्यों चूज करेंगे इस पोस्ट के लिए ये पूछा जाएगा, प्लस आपके जो हॉबीज, योर एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स, आपके स्ट्रेंथ्स के बारे में, आपके वीकनेसेस के बारे में, आप टीम वर्क कर पाते हैं कि नहीं इसके बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा इन द इंटरव्यू राउंड। Your body language would be checked, your mentality would be checked, whether you having a sound mentality or not ये भी चेक किया जाएगा। क्या आप बिल्कुल तैयार है इस पोस्ट के लिए ये भी चेक किया जाएगा। आपके फैमिली बैकग्राउंड चेक किया जाएगा।
आपका कहाँ पे घर है, आपका रेसिडेंस, सभी चेक किया जाएगा in the interview round before providing you with a final placement. Let us talk about the least WBCS age limit for the candidates. कि कौन और कितने एज से आप अप्लाई कर सकते हैं. जो ग्रुप ए और ग्रुप सी का जो पोस्ट्स है उसके लिए आपका मिनिमम एज होना चाहिए 21 ईयर्स एंड जो मैक्सिमम एज है वो होना चाहिए 36 ईयर्स. जिस साल में आप अपीयर कर रहे हैं उसमें आपका विद इन 36 ईयर्स ऑफ एज आपको अटेंड करना है फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप सी पोस्ट्स. ग्रुप बी पोस्ट के लिए आपका मिनिमम एज होना चाहिए 20 ईयर्स एंड द मैक्सिमम एज फॉर ग्रुप बी एग्जाम वुड बी 36 ईयर्स. ग्रुप डी का जो पोस्ट है अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपका मिनिमम एज होना चाहिए 21 ईयर्स और अगर आपका एज और भी ज़्यादा है तो जो मैक्सिमम एज है ग्रुप डी के लिए वो है 39 ईयर्स. You won't be able to apply for these posts if you are not within this age range. नेक्स्ट चलिए बात करते हैं अबाउट द प्रिलिमिनरी एग्जाम पैटर्न. तो जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है ये मोस्टली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है एंड देयर वुड बी अ सम ऑफ 200 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स. Competitors simply need to mark one alternative which they think is correct. तो इस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको तो वेराइड फील्ड से क्वेश्चंस मिलेगा. तो जो पहला जो पार्ट है वहाँ पे आपको 25 क्वेश्चंस मिलेगा फ्रॉम इंग्लिश कॉम्पोजिशन. नेक्स्ट 25 जो है वो जनरल साइंस में से आपको मिलेगा. नेक्स्ट जो 25 है वो करंट इवेंट्स से मिलेगा. उसके बाद जो 25 है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में से आपको क्वेश्चंस मिलेगा. उसके बाद जो 25 मार्क्स है 25 क्वेश्चंस है वो आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में से मिलेगा. नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चंस है वो आपको मिलेगा फ्रॉम इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी. उसके बाद जो 25 क्वेश्चंस है वो आपको मिलेगा फ्रॉम इंडियन नेशनल मूवमेंट. उसके बाद जो 25 क्वेश्चंस होगा वो होगा फ्रॉम जनरल मेंटल एबिलिटी. सो आपने देखा होगा कि मोस्टली हिस्ट्री जो है उसमें 50 मार्क्स रहता है क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट भी हिस्ट्री के अंदर ही आता है. सो हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट कम्स टू 50 मार्क्स. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेंस पेपर. तो मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है यहाँ पे आपको 2 सेगमेंट्स मिलता है और 2 सेगमेंट्स में आपको कंपल्सरी पेपर्स मिलेगा और ऑप्शनल पेपर्स मिलेगा. पेपर 1 जो है इट वुड बी बेस्ड ऑन आइदर बंगाली, आइदर हिंदी और इन उर्दू. तो आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज चूज करना है. यू नीड टू चूज द लैंग्वेज वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म. यहाँ पे 2 ग्रुप्स होगा, हर एक पेपर में 2 ग्रुप्स होगा और जो पहला ग्रुप है दैट इज ग्रुप ए इट विल हैव 200 मार्क्स और ग्रुप बी में भी होगा 200 मार्क्स. नेक्स्ट है पेपर 2 और पेपर 2 में आपको क्वेश्चंस मिलेगा फ्रॉम इंग्लिश. इंग्लिश में ग्रुप ए जो है वहाँ पे आपको 200 मार्क्स मिलता है. ग्रुप बी जो है वहाँ पे भी आपको 200 मार्क्स मिलता है. नेक्स्ट है पेपर 3 और पेपर 3 में होता है जनरल स्टडीज 1. यहाँ पे भी जो ग्रुप ए है ग्रुप ए में आपको 200 मार्क्स मिलता है और ग्रुप बी में भी आपको 200 मार्क्स मिलता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट पेपर 4 और पेपर 4 में रहता है जनरल स्टडीज 2. जनरल स्टडीज 2 में आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है इन ग्रुप ए एंड इन ग्रुप बी ऑल्सो देयर वुड बी 200 मार्क्स क्वेश्चन. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट पेपर 5. पेपर 5 में आपको टॉपिक्स मिलेगा फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और यहाँ पे आपको ग्रुप ए में 200 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा और ग्रुप बी में भी आपको 200 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा. नेक्स्ट है पेपर 6. पेपर 6 में आपको मैथ्स मिलेगा, मतलब आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा फ्रॉम अरिथमेटिक और यहाँ पे जो ग्रुप ए है ग्रुप ए में आपको 200 मार्क्स क्वेश्चन दिया जाएगा और जो ग्रुप बी है वहाँ पे भी आपको 200 मार्क्स क्वेश्चंस दिया जाएगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द ऑप्शनल सब्जेक्ट और द ऑप्शनल पेपर विच इज देयर इन पेपर 7. तो पेपर 7 की बात कर रहे हैं हम. तो यहाँ पे भी जो ग्रुप ए है वहाँ पे आपको 200 मार्क्स क्वेश्चंस मिलेगा और जो ग्रुप बी है वहाँ पे भी आपको 200 मार्क्स क्वेश्चंस मिलेगा. और जो लास्ट जो राउंड है और जिसको हम पेपर 8 कहते हैं वो है पर्सनालिटी टेस्ट.
पर्सनालिटी टेस्ट भी 2 ग्रुप्स में भाग किया जाता है, जैसे कि द रेस्ट ऑफ द पेपर्स, एंड यहाँ पे भी ग्रुप ए जो है यहाँ पे 200 मार्क्स अलॉट किया जाता है, और जो ग्रुप बी है यहाँ पे भी 200 मार्क्स अलॉट किया जाता है. सो टोटल मार्क्स फॉर ईच ग्रुप इज 1800. तो मेंस का जो पेपर है WBCS मेंस का, वहाँ पे 8 कंपल्सरी पेपर्स रहता है. तो चलिए देख लेते हैं टॉपिक्स कौन सा है. पहला जो पेपर है वो है इंग्लिश कॉम्पोजिशन पर, दूसरा जो है वो है जनरल साइंस पर, तीसरा जो है वो है करंट इवेंट्स पर, और यहाँ पे करंट इवेंट्स का मतलब है बोथ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल करंट इवेंट्स. चौथा जो है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पांचवा जो है वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये एक PSC का एग्जामिनेशन है दैट आल्सो इन वेस्ट बंगाल. तो WBPSC का एग्जाम है, तो यू हैव टू स्टडी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी separately apart from all the topics which are normally there. You also have to put special emphasis on the history and geography of West Bengal also. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, उसके बाद आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है जनरल मेंटल एबिलिटी. तो मैंने ये पहले भी डिस्कशन किए थे कि हिस्ट्री का जो पोर्शन है इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स अलॉट किया जाता है, क्योंकि हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट रहता है, प्लस जो एंशियंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको क्वेश्चंस मिल सकता है. सो हिस्ट्री अक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्पेस इन दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस. तो ये तो था 8 पेपर्स में कौन से टॉपिक्स हैं. चलिए और एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द कंपल्सरी 6 पेपर्स विच आर देयर इन द WBCS मेंस एग्जामिनेशन. तो पहला जो है वो तो चॉइस का पेपर है, दैट इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज. तो आप आइदर बंगाली चूज कर सकते हैं, या फिर हिंदी चूज कर सकते हैं, या फिर उर्दू, या फिर नेपाली, या फिर सांताली. तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेशंस दिया जाएगा फ्रॉम वन लैंग्वेज, यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू द अदर लैंग्वेज, और उसमें मार्क्स होगा. इसके अलावा आपको लेटर राइटिंग मिलेगा, उसके अलावा आपको ऐसे राइटिंग मिल सकता है, आपके प्रेफर्ड लैंग्वेज में ये आपको लिखना है. और जो दूसरा कंपलसरी पेपर है वो है इंग्लिश के ऊपर, जनरल स्टडीज 1 के ऊपर, जनरल स्टडीज 2 के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, मतलब जो इंडियन इकोनॉमी है उसके ऊपर स्पेशली विथ इट्स रोल एंड फंक्शंस लाइक ऑफ द RBI, स्पेशल रेफरेंस टू RBI. और आपको तो पता ही है कि थोड़ा सा तो मैथ्स रहेगा ही. सो अरिथमेटिक एंड रीजनिंग ऑप्शंस आर देयर. Questions will also be given from Reserve Bank, that is its role, its functions and so on. और maths भी रहेगा, that is you are going to get questions from arithmetic as well as reasoning part, जैसे कि chapters like direction test, blood relations and like coding, decoding, family relations, then puzzles, sequence, and all these kind of stuffs which are normally there in reasoning and so on. So for these kind of preparation, like you need a lot of preparation on varied topics. For that you need a proper guidance also, क्योंकि आप खुद तो इतनी सारी चीजें एक साथ अकेले बैठ के नहीं कर सकते हो, because you need a full proof plan to start your preparation. So you need a mentor and a coach. So we at Saurav Sir's classes will provide you with that mentor and that coach. हम यहाँ पे आपको सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, प्लस जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं हम उन सभी के लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. हमारे यहाँ पे आपको सॉल्व स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा, हम आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करके देंगे. हमारे जो यूट्यूब चैनल है अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो हम वहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स, हम सैम्पल पेपर्स को भी सॉल्व करते हैं, जो अनसॉल्व पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करते हैं. हमारे यहाँ पे फुल फ्लेजेड रेगुलर लाइव ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस का फैसिलिटी है. और अगर आपको लगता है कि नो आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू दीज रेगुलर क्लासेस बिकॉज आई वांट माय ओन स्टडी to continue
I want self study, so you can take on the doubt clearing classes also. क्योंकि आपके जो doubts होते हैं, दिन भर जो आप पढ़ते हो, तो लास्ट में कुछ ना कुछ doubts तो आपके मन में ज़रूर होता है. तो वही doubts clear करने के लिए आप हमारे यहाँ पे enroll कर सकते हैं. हम आपके सारे doubts को clear करेंगे और हमारे यहाँ पे जो teaching faculty है वो आप ही जैसे candidates को बहुत सालों से इन सारे competitive examinations के लिए prepare करवाते आ रहे हैं. So we have a great teaching faculty who will guide you through the path towards success. इसके अलावा हम आपको क्रैश कोर्स का भी फैसिलिटी देते हैं. अगर आपको लगता है कि आप लास्ट मोमेंट में स्टार्ट कर रहे हो अपना प्रिपरेशन एंड यू नीड सम काइंड ऑफ गाइडेंस, हम आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे. प्लस मॉक टेस्ट का फैसिलिटी है. अगर आपको लगता है कि आप हमारे गाइडेंस में कितना ले पा रहे हो, कितना सीख पा रहे हो, वो आपको देखना है. अपना खुद का सेल्फ स्टडी कैसा चल रहा है वो आपको देखना है. सो यू कैन ऑप्ट फॉर द मॉक टेस्ट फैसिलिटी विच वी हैव and it will give you a full exam like feeling. मेन एग्जामिनेशन में जैसा फीलिंग होता है वैसा ही आपको प्रेशर मिलेगा. आपको समझ में आएगा कि मुझे इसी पैटर्न में, इसी एनवायरनमेंट में मुझे देना है एग्जामिनेशन. सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड यू विल गेट थ्रू इट थ्रू प्रैक्टिसेस. सो ये एक क्रैश कोर्स का भी हम फैसिलिटी देते हैं. तो उसके अलावा हम यहाँ पे स्कॉलरशिप का भी फैसिलिटी रखते हैं. So what are you waiting for? Do check our description box. वहाँ पे आपको हमारे contact numbers मिल जाएंगे. So do enroll with us, do contact us and inquire about us, of course, in our website, which is whose link is already given in the description box. You can check our website also, and our study materials are also provided in Amazon. You can go through them also. You can buy them. You can go through them. So that was all for today's class. We are going to meet again in our next classes.